हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपने पिछले वीडियो में इस लेसन का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, इस लेसन का पार्ट 1 पढ़ चुके थे और पार्ट 1 में हम लोग She rarely talked to me after that night यहाँ तक हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे उसमें लेखक खुशवंत सिंह गांव से शहर को अपने पिताजी के साथ जाते हैं और जब वह गांव से शहर जाते हैं तो उनका जो फ्रेंडशिप का कनेक्शन है, लिंक है, वह धीरे धीरे उनकी दादी से कम होता चला जाता है और वह स्कूल जाता है। इसके बाद जब वह बताता है कि उसे म्यूजिक क्लास करना था, म्यूजिक का उसे लेसन मिला हुआ है, तो उसकी दादी डिस्टर्ब होती हैं और वो समझती हैं कि म्यूजिक ये चीज़ हैरलॉट्स एंड वेगर्स का कार्य है, यानी वह इसको अश्लील समझती थी और मानती थी कि ये जेंटिल लोगों का कार्य नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब आज आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आप लग जाइए, शुरू से अंत तक वीडियो पर लगे रहिए। और यदि आप नए हों, चैनल को इसको सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, व्हेन आई, हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। अब देखिए, लेखक कहता है कि जब वह यूनिवर्सिटी गया तब उसको एक अलग से कमरा दिया गया और द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और उसका जो कॉमन फ्रेंडशिप था उसकी दादी के साथ में वह स्नैप्ड हो गया। स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, टूट गया। ओके, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन। यहाँ सेक्लूजन का मतलब होता है लोनलीनेस अथवा आइसोलेशन, यानी एक अकेलापन। विद रिजाइनेशन, रिजाइनेशन का मतलब सैक्रिफाइस या त्याग। लेखक कहता है कि उसकी दादी ने जो है अपने अकेले या एकांतवास को या एकाकीपन को त्याग के साथ स्वीकार किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। कहता है रेयरली मीन्स हार्डली, वह मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी जब वह किसी से बात करती थी। इट मीन्स उसकी दादी के पास हमेशा जो सूत काटने वाला चरखा होता है वह हमेशा साथ में रहता था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट she sat by her wheel spinning and reciting prayers। यानी सनसेट से लेकर, यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने व्हील स्पाइनिंग के साथ बैठी रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स। रिसाइटिंग प्रेयर्स का मतलब होता है वह प्रार्थना किया करती थी ईश्वर के विषय में, या ईश्वर का कुछ माला जपा करती थी, अपने साथ में लिए रहती थी। ओके, ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के बाद वह कुछ रिलैक्स्ड करती थी, कुछ आराम लेती थी। कब? जब वह पक्षियों को, स्पैरोज माने गौरैया को, कुछ खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स। बरामदा में बैठी हुई वह रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और बरामदे में डालती थी, तब वह कुछ रिलैक्स करती थी। ओके, हंड्रेड्स ऑफ इन द बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स लिटिल कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडरूम ऑफ चर्पिंग। और सैकड़ों पक्षियाँ वहाँ इकट्ठा होती थी, उसके चारों तरफ इकट्ठा होती थीं और वह
वेरिटेबल का मतलब आप वेरियस टाइप, भिन्न भिन्न तरह के, ओके, भिन्न भिन्न तरह के। और बेडलाम, बेडलाम का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड नॉइज़, यानी कन्फ्यूज्ड वॉइस, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कन्फ्यूज्ड वॉइस। तो वो जो पक्षियाँ होती थीं कई तरह की होती थी, कई तरह की वो आवाज़ वहाँ उत्पन्न करती थी, चहचहाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो उसमें पक्षियाँ आती थीं दादी के पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ आकर के उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, दादी जो है लेखक की मुस्कुराती थी लेकिन वो कभी भी उनको शूड नहीं करती। शूड मीन्स टू मेक रन अवे और टू ड्राइव अवे, उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और दादी के लिए ये आधे घंटे का जो समय सबसे खुशी भरा हुआ होता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। When I decided to go abroad, abroad का मतलब होता है फॉरेन कंट्री, विदेश, ओके, फॉर फर्दर स्टडीज माने आगे की पढ़ाई के लिए। जब मैंने एब्रोड विदेश को जाने का निश्चय किया तो क्या हुआ, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, लेखक श्योर था कि उसकी दादी कुछ ना कुछ अपसेट होंगी। अपसेट माने परेशान होना, परेशान होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कह रहा है कि वह 5 साल के लिए दूर हो रहा था, यानी 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, लेखक कहता है कि उसकी उम्र पर, यानी उसकी दादी जिस उम्र पर थी उस उम्र पर कोई यह नहीं कह सकता था। क्या नहीं कह सकता था? कि जब वह लौट के आएगा तो उसकी दादी उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जीवित रहेंगी या नहीं जीवित रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, इन कहता है कि मेरी दादी माँ में ये सामर्थ्यता थी, उन्होंने ऐसा करके दिखाया, एबिलिटी थी उनमें। कुड यहाँ एबिलिटी शो करता है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तनी भी भावुक नहीं हुई कि अपना दुख या रिग्रेट या कुछ शो करे कि लेखक उससे दूर हो रहा। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक हर्स एनी इमोशन, वह लेखक को रेलवे स्टेशन तक लीव करने आई लेकिन तनिक भी वहाँ पर कोई इमोशन, भावना भरी बात ओके नहीं दिखाया, न बातें की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वाज लोस्ट इन प्रेयर, उसके जो लिप्स थे वो प्रेयर में चला करते थे और माइंड क्या था, प्रार्थना में, प्रेयर में ही खोया रहता था। यानी वो बहुत आस्तिक थी और ईश्वर का स्मरण किया करती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ और रोसरी, और जो जप की माला लिए थी रोसरी, उन्हीं को चलाने में उनके फिंगर्स बिजी रहते थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, लेखक कहता है कि बहुत शांति से उन्होंने मेरे फोरहेड माने मस्तक पर चुम्बन लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट फेल्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और कहता है कि जब उन्होंने मुझे चुम्बन लिया तो मैंने ये अनुभव किया इस बात का, यानी मुझे ऐसा फील हुआ, व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट वस यस, कहते जब मैंने छोड़ा उस स्थान को तो मेरी दादी ने मेरे मस्तिष्क पर चुम्बन लिया और इसने मुझे बहुत अधिक एंजॉय दिया। चेरिश्ड का मतलब होता है बहुत अधिक एंजॉय किया लेखक ने इस बात का, जब मॉइस्ट इम्प्रिंट उसकी दादी ने उसके मस्तिष्क पर दिया। और ये शायद लेखक के लिए और उसके दादी के साथ फिजिकल कांटेक्ट का ये लास्ट साइन था, यानी अंतिम चिन्ह या पहचान थी जब उसकी दादी ने उसको फिजिकल कांटेक्ट किया, यानी उसको चुंबन किया, उसको दुलार किया। यस, आगे बढ़ते हैं। यानी उसकी दादी उसको स्टेशन पर उसके मस्तिष्क पर चुम्बन ली और लेखक को
लेखक के लिए शायद उसकी दादी का फिजिकल कांटेक्ट का ही अंतिम चिन्ह रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेखक तो सोचता था कि ये अंतिम था, वह दादी को देख नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। कह रहा है कि 5 साल बाद जब मैं स्टेशन पर आया तो उससे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं दिखती थी कि अधिक बूढ़ी हो गई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉरवर्ड, बात करने के लिए अब भी उसके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपने बाहों में पकड़ा, क्लैस्प मीन्स पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब भी मैं उसको प्रेयर्स को कहते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरे अराइवल के पहले दिन भी, यानी मेरे जिस दिन मैं आया, मेरे आगमन के पहले दिन भी दादी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो किसके साथ था? स्पैरोज के साथ में था, ना कि, यानी इट मीन्स क्या लेखक कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि दादी को मेरे आगमन से जितनी प्रसन्नता हुई उससे ज़्यादा प्रसन्नता उनको स्पैरोज को फीड करने में हुई। whom she led longer, whom she fed longer and with frivolous, frivolous माने तुच्छ, छोटी, rebukes माने डांट फटकार, ओके, स्मॉल, फ्रिवोलस माने स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, यानी छोटी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को खिलाना दादी के लिए अधिक हैप्पी का मोमेंट था अपेक्षाकृत लेखक के आगमन का। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन द इवनिंग ये चेंज केम ओवर हर, शाम होती है, शाम को दादी में कुछ परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है? शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना उन्होंने नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक बूढ़ यानी पुरानी ढोल लेकर पाइप आ गई। एंड स्टार्टेड सिंग, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेजिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors। कह रहा है कि कई घंटों तक दादी गाई और जो है क्या किया? थम्ड माने बजाया हाथ से। द सेजिंग स्किन्स का मतलब ढीला, ओल्ड एंड वार्न, ढीली खाल, ओके। सेजिंग स्किन्स ऑफ डाइलैपिडेटेड ड्रम, डाइलैपिडेटेड का मतलब वार्न आउट, जीर्ण शीर्ण, यानी पुराने ढोल के ढील ढाल स्किन को दादी ने खूब बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वॉरियर्स के आगमन के संबंध में संबंधी गीत दादी ने गाया। ओके, जो वॉरियर्स जब लौटते हैं जो गीत गाया जाता है वही गीत दादी ने लेखक के आगमन पर उसके स्वागत में गाया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। लेखक कहता है कि उनके थकावट को टालने के लिए लेखक को परसू करना पड़ा, आग्रह करना पड़ा कि वो ढोल बजाना बंद कर दें। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब टायर्डनेस, थकावट को से बचाने के लिए उन्हें रोकने के लिए मुझे आग्रह करना पड़ा, परसू करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। लेखक कहता है यह पहली बार था जब से मैं दादी को जानता हूँ उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। क्या होता है? अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि ये चला जाएगा, अर्थात बुखार चला जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन लेखक की दादी ने कुछ डिफरेंट सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने दादी ने बताया कि उसका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑप्टेड टू प्रे। शी सेड, उसने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑप्टेड टू प्रे, यानी उसकी दादी की जो जीवन का अंतिम चैप्टर था उसके बंद होने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना करना ओमिट किया था। ओमिट माने बंद किया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और कोई भी समय वह, लेखक कहता है कि उसके साथ बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेखक कहता है आगे, बी प्रोटेस्टेड, हमें विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हम लोगों के प्रोटेस्ट को, विरोध का इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति के साथ बेड पर लेटी थी और अपनी बीट्स यानी माला की जो दाने होती हैं उसको जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, लेखक कहता है कि हम लोग कुछ सस्पेक्ट कर पाते कि इसके पहले दादी के जो ओंठ थे वो स्टॉप हो गए मूव करना। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और वो माला थी जो रोसरी थी उनके हाथ से, उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गई। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, पीस पैलोर माने पीलापन, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोग ये जान गए कि दादी मर गई। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोग उसको बेड से, लेखक कहता है कि हम लोग उसको बेड से दूर ले गए। एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और जैसा कस्टम है उसी कस्टम के अनुसार हमने उसको ज़मीन पर लेटा दिया और रेड श्राउड से यानी लाल कफिन से उसको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, करें कि कुछ समय यानी कुछ घंटे के मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग माने विलाप करने के बाद हम लोग उसको अकेला छोड़ दिए और उनके जो फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लग गए, अरेंजमेंट माने व्यवस्था में। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कहने कि शाम को हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर माने यहाँ अर्थी या टिकठी जिसे कह लें, एक क्रूड यानी अर्थी के साथ गए उसको लेने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए उसको लेने गए। द सन वाज क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार, टू बी बर्न्ड। द सन वाज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सुनहरी लाइट से मैंने उनके कमरे और बरामदा को जला दिया यानी लाइट जला दी। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, अहाते के यानी आधे रास्ते पर हम रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। लेखक कहता है कि पूरे बरामदा में, उसके कमरे में, ठीक उस स्थान तक जहाँ पर वो लेटी हुई थी मरी दादी, स्टिफ डेड एंड स्टिफ मतलब मरी और कड़ी, स्टिफ माने हार्ड,
पड़ी जो है लेटी यानी पड़ी थी, रैप्ड इन ए रेड श्राउड, लाल कफन में लपेटी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहचहा नहीं रही थी। बी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, बी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए मुझे खेद हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी दादी मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्बल्स, उन्होंने इसको छोटे छोटे दानों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, यानी जैसे मेरी दादी करती थी उसी तरह से मेरी माँ ने भी किया। एंड थ्रू इट टू देम, और यह उनको उनके पास फेंका। यस, तो लेखक की माँ भी रोटी को टुकड़े में तोड़ी जैसे उसकी दादी करती थी, और उन्होंने उनके पास पक्षियों तक फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी पक्षियों ने, यानी गौरैया पक्षियों ने उस रोटी की तरफ कोई नोटिस ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन बी कैरीड अवे माई ग्रैंड मदर्स कार्स ऑफ, लेखक कहता है कि जब हम अपनी दादी की कार्स माने डेड बॉडी को दूर ले गए, दे फ्लीव अवे क्विकली, तब वह भी बड़ी शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर शफ्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर आया और उसने झाड़ू लगा करके सभी ब्रेड के क्रम्बल्स को डस्टबिन में डाल दिया। ओके बच्चों, इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट लेसन फिनिश हुआ। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। और वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में लेखक ने अपनी दादी के केवल फिजिकल इमेज को ही नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर को भी पोर्ट्रेट किया है। ओके, उनकी दादी बहुत ही पुराने ख्यालात की एक थीस्ट थी, आस्तिक थी, ईश्वर में विश्वास था और पक्षियों से, जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम और स्नेह था। ओके, और वह एक बहुत ही वीर और साहसी महिला थी। वो उनका खुद का, उसकी दादी का खुद पर सेल्फ कंट्रोल था। वह अपनी इमोशंस पर भी कंट्रोल बनाए रखी थी। ओके, नाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग।